सो हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक इतनी सिंपल स्ट्रेटजी बता दूंगा जो इतनी ज़्यादा सिंपल है ना कि अगर 5-6 क्लास का छोटा सा बच्चा भी इस वीडियो को देख करके मार्केट में उस स्ट्रेटजी को अप्लाई करे तो वो भी प्रॉफिटेबल बहुत ही जल्द बन सकता है और वो अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकता है। ये स्ट्रेटजी 9 और 15 EMA के ऊपर बेस्ड होने वाली है जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। मेक श्योर आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखो ताकि आप लोगों को ये स्ट्रेटजी अच्छे से समझ में आ सके और आप लोग अच्छे से मार्केट में इस स्ट्रेटजी का अप्लाई कर पाओ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस स्ट्रेटजी के लिए हमें अपने चार्ट पे 9 और 15 EMA को ऐड करना होगा। 9 और 15 EMA को ऐड करने के लिए हम लोग अपने ट्रेडिंग व्यू के इंडिकेटर वाले सेक्शन में आएंगे और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मूविंग एवरेज। जब आप लोग सिर्फ MOVV लिख दोगे तो आपके चार्ट पे मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल नाम का एक इंडिकेटर आएगा। इसी पे आप लोग को 2 बार क्लिक कर देना है। देखो यहाँ पे हमारे 2 इंडिकेटर आ चुके हैं। इनकी सेटिंग में हम लोग को जाना है और एक का कलर कर देना है ग्रीन। कलर आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हो, मैं अपने हिसाब से ग्रीन कर देता हूँ। और इसके इनपुट्स में जा कर के इसको हम लोग 9 ही रहने देंगे और ओके कर देंगे। और फिर दूसरे वाले के भी सेटिंग में जाएंगे और इसके लेंथ को हम लोग कर देंगे 15 और इसका हम लोग कलर कर देते हैं येलो। कलर आप लोग अपने हिसाब से देख सकते हो, जो कलर आपको अच्छा लगे वो कलर आप लोग यूज़ कर सकते हो। बस ध्यान रखना कि EMA आपको अच्छे से विजिबल हो। हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से 9 और 15 EMA को अपने चार्ट पे ऐड कर लिया है। अब हम लोग इसका यूज़ करके ट्रेड कैसे लेना है ये हम लोग समझते हैं। इस स्ट्रेटजी को यूज़ करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही कैंडल पे ध्यान देना है, बिग बार और पिन बार। बिग बार मतलब जिस भी कैंडल की बॉडी अच्छी खासी हो, मतलब ज़्यादा उसमें वीक ना हो, थोड़ा सा ही हो। सिंपल लैंग्वेज में समझो, जिस भी कैंडल की 80 से 90% बॉडी हो और 10 से 15% ही वीक हो तो उस कैंडल को हम लोग बिग बार कैंडल बोलेंगे। और जिस कैंडल में 80 से 90% वीक हो और 10 से 12% ही बॉडी हो उस कैंडल को हम लोग बोलते हैं पिन बार कैंडल। ध्यान रखना आप लोग को सिर्फ 2 ही कैंडल पे ध्यान देना है, बिग बार और पिन बार, क्योंकि यही 2 कैंडल ऐसे हैं जो हमारे स्ट्रेटजी में ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा काम करेंगे। इस स्ट्रेटजी का यूज़ करने के लिए आप लोग को आ जाना है 15 मिनट के चार्ट पे और वेट करना है 9 और 15 EMA को टच करके या क्रॉस करके बिग बार और पिन बार कैंडल के बनने का। जैसे ही बिग बार और पिन बार कैंडल बन जाता है उसके बाद हम लोग स्विच करेंगे 1 मिनट के चार्ट पे। और जब 1 मिनट के चार्ट पे भी उसी डायरेक्शन में बिग बार या पिन बार कोई भी कैंडल बन जाता है तो वहाँ पे हम लोग ट्रेड को एग्जीक्यूट कर देते हैं और हमारा रिस्क रिवॉर्ड होता है 1:2, मिनिमम 1:3। और चाहो तो आप लोग इससे ज़्यादा भी ले सकते हो, बट मैं शुरू में बैक टेस्ट करने के लिए आप लोग को राय दूंगा कि आप लोग 1:3 पे ही थोड़ा बैक टेस्ट कर लो। उसके बाद आप लोग अपने बिहेवियर के हिसाब से अपना रिस्क रिवॉर्ड बढ़ा सकते हो। वैसे तो इसका विन रेट 1:9-10 तक चला जाता है, लेकिन शुरुआत में आप लोग 1:3 पे ही ध्यान देना। अब इस स्ट्रेटजी को मैं अच्छे से आप लोगों को चार्ट पे एग्जीक्यूट करके समझा देता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से इस स्ट्रेटजी को रिलेट कर पाओ और अच्छे से यूज़ कर पाओ इस स्ट्रेटजी को। सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग को 15 मिनट के चार्ट पे आ जाना है, जो हम लोग ऑलरेडी 15 मिनट के चार्ट पे हैं। उसके बाद हम लोग को देखना है कि 9 और 15 EMA को टच करके बिग बार या पिन बार कैंडल बनने का वेट करना है। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे 9 और 15 EMA को टच करके एक बिग बार कैंडल बना हुआ है। तो फिर यहाँ पे हम लोग इस कैंडल को ले लेते हैं और फिर 1 मिनट के चार्ट पे मैंने बताया था, उसके बाद चले जाना है। जैसा कि मैंने बताया था कि 1 मिनट के चार्ट पे भी 9 और 15 EMA को टच करके पिन बार या बिग बार कैंडल बने तो ट्रेड को ले लेना है। तो देखो हमारा ट्रेड यहाँ पे इस जगह पे बना था। यहाँ पे मानो हम लोग का 15 मिनट का कैंडल एंड हुआ था तो यहाँ पे हम लोग का एक ट्रेड बना। ये एक बिग बार कैंडल है तो इसका में हम लोग स्टॉप लॉस इसके हाई पे रखेंगे और 1:3 का हम लोग वेट करेंगे। देखो 1:3 हमारा यहीं पे हिट हो चुका है। वैसे तो इस ट्रेड ने हमें 1:5 तक का रिस्क रिवॉर्ड दिया है।
अप्रॉक्स 1:5 तक का रिस्क रिवॉर्ड दिया है, लेकिन हम लोग इस पे ध्यान नहीं देंगे। शुरू में हम लोग के शुरू में सिंपल 1:3 पे ही स्टिक रहना है। और भी मैं इसके एग्जांपल्स दिखा देता हूँ ताकि आप लोग और भी ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाओ। और एक सेलिंग का ट्रेड देखो यहाँ पे बना हुआ है, ये भी एक हम लोग बिग बार कैंडल इसको भी बोल सकते हैं। इसको हम लोग ले लेते हैं और फिर मैंने बताया था कि जब 15 मिनट पे हमें पिन बार या बिग बार मिल जाए उसके बाद हम लोग को सीधे 1 मिनट पे स्विच कर देना है। हम लोगों ने 1 मिनट पे स्विच कर दिया और हम लोग फिर से देखेंगे कि 9 और 15 ईएमए को टच करके कोई पिन बार या बिग बार कैंडल बना है कि नहीं। देखो यहाँ पे हमें एक बिग बार कैंडल मिला है, ये रहा। और देखो इसमें भी हम लोग को अप्रॉक्स 1:5 का देख रहे हो गाइस। इस स्ट्रेटजी का कमाल, इसमें इतना ज़्यादा पोटेंशियल है ना कि ये आप लोग को 1:10 तक का रिस्क रिवॉर्ड दे सकता है। बस आप लोग को इस स्ट्रेटजी पे स्टिक रहना है और अच्छे से बैक टेस्ट करना है। हालांकि ये हमेशा वर्क नहीं करेगा, दुनिया की कोई भी स्ट्रेटजी हमेशा वर्क नहीं करती है, लेकिन हमें एक स्ट्रेटजी पे स्टिक रहना होता है। ये स्ट्रेटजी इतनी ज़्यादा सिंपल है कि मैं क्या ही बोलूँ। और भी मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक बाइंग का ट्रेड बना है पिन बार कैंडल के साथ। ये रही एक पिन बार कैंडल 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब जैसा कि मैंने बताया था, हर बार मैं बोल रहा हूँ 15 मिनट पे तुम लोग को 9 और 15 ईएमए के क्रॉसिंग पे बिग बार और पिन बार कैंडल ढूंढनी है। उसके बाद तुम लोग को 1 मिनट पे स्विच कर जाना है। 1 मिनट पे स्विच करने के बाद तुम लोग को फिर से बिग बार और पिन बार कैंडल के बनने का वेट करना है। और जब बिग बार और पिन बार 1 मिनट पे बन जाए तभी ट्रेड लेना है। और स्टॉप लॉस हमेशा जिस कैंडल पे तुम लोग एंट्री करोगे उसके लो पे रहेगा। ध्यान रखना, स्टॉप लॉस हमेशा उसके लो पे ही तुम लोग का रहेगा। जैसे कि मैंने इस कैंडल पे एंट्री किया, हम लोग का यहाँ पे 15 मिनट का ख़त्म हो गया था कैंडल और उसके बाद ये वाला बिग बार कैंडल बना है, तो हम लोगों ने यहाँ पे एंट्री किया और स्टॉप लॉस हम लोग इसी कैंडल के नीचे रखेंगे। इसी कैंडल के नीचे या फिर एक और कैंडल पकड़ सकते हो। अगर ये कैंडल छोटा है तो, ज़्यादा बड़ा है तो उसी के नीचे रखना, छोटा है तभी दूसरे कैंडल को पकड़ना। इसमें थोड़ा सा कैंडल छोटा है इसलिए मैं दूसरे कैंडल को भी ले लेता हूँ। देखो इसमें भी हम लोग को आराम से 1:3 मिल गया। अगर ये इस ट्रेड को आप लोग होल्ड कर लेते, जैसा कि मैं उस टाइम बोल रहा था कि इस स्ट्रेटजी में इतनी ज़्यादा पोटेंशियल है ना कि आप लोग 1:10 15 तक का रिस्क रिवॉर्ड दे सकता है। इस ट्रेड को आप लोग होल्ड करते तो देखो कितना बड़ा प्रॉफिट आता। देखो 1:28 का रिस्क रिवॉर्ड, बताओ कौन सी स्ट्रेटजी ऐसा रिस्क रिवॉर्ड देती है। ये मेरी पर्सनल बनाई हुई स्ट्रेटजी है। इस स्ट्रेटजी में इतना दम है ना कि आप लोग बैक टेस्ट करके तो देखो, इतनी ज़्यादा सिंपल स्ट्रेटजी है। और इस स्ट्रेटजी में आप लोग थोड़ी सी प्राइस एक्शन ऐड कर देते हो तो फिर ये स्ट्रेटजी एकदम बवाल बन जाती है। हालांकि मैं आप लोग को धीरे धीरे वो सब भी कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा, आप लोग टेंशन मत लो। बस इस वीडियो पे आप लोग अच्छे से सपोर्ट दिखाओ ताकि मैं भी मोटिवेट होता रहूं और इसी तरह बवाल वीडियोस आप लोग के लिए लाता रहूं। अब मैं फटाक से इस स्ट्रेटजी को समराइज़ कर देता हूं ताकि आप लोग और भी अच्छे से समझ पाओ। सबसे पहला आप लोग काम करना है कि आप लोग को चार्ट में 9 और 15 ईएमए को ऐड करना है। उसके बाद 15 मिनट का चार्ट ओपन करना है। 15 मिनट के चार्ट ओपन करने के बाद 9 और 15 ईएमए पे बिग बार और पिन बार कैंडल बनने का वेट करना है। जब 9 और 15 ईएमए पे बिग बार और पिन बार कैंडल कोई भी बन जाए तो तुम लोग को 1 मिनट के चार्ट पे स्विच कर लेना है। 1 मिनट के चार्ट पे भी तुम लोग को 9 और 15 ईएमए पे टच करके बिग बार और पिन बार का वेट करना है। जैसे ही दोनों में से कोई भी बिग बार या पिन बार बन जाए तो फिर तुम लोग वहाँ पे ट्रेड लेना, एसएल एंट्री कैंडल के नीचे रखना और मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड 1:3 रखना। और इस स्ट्रेटजी से रिलेटेड तुम लोग को कोई भी डाउट हो तो तुम लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं तुम लोग के हर कमेंट का आंसर करूँगा। और जाते जाते ऐसे ही सिंपल और बवाल वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।